कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया बरे जय जोहार राम राम सबला। बहुत बहुत स्वागत है संगवारी हो आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखो, छत्तीसगढ़ में मौसम में यदि बात करन तो गर्मी बहुत पड़त है। 12 महीना गर्मी हो गए है आजकल, तो बीच बीच में पानी तक को गिर जाते और थोक बहुत नवंबर दिसंबर और जनवरी के बात करन तो एक आध कनिक थोड़ा जड़काला करते, लेकिन मौसम में बड़ा परिवर्तन होवत है और गर्मी ज़्यादा होवत है। लेकिन मेन गर्मी के बात करन तो अप्रैल से लेके पूरा जून तक बहुत गर्मी पड़ते। वो समय मनखे के स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहल पड़ते संगवारी हो। हमार खान पान के, हमार शरीर के देख रेख करे बर पानी की आवश्यकता बहुत पड़ते। ओकर प्रकार से खान पान के बात करत हन तो फल फूल साग भाजी के बड़ा आवश्यकता होते शरीर के जोन बनावट है ओला बनाए रखे बर। और वही प्रकार के खान पान में खरबूज, तरबूज, कलिंदर, खीरा, ककड़ी जिसमें पानी के मात्रा ज़्यादा रहते। और संगे संग विटामिन सी, विटामिन ए के बात करन तो हमारे खरबूज में मिलते, तरबूज में मिलते। तो ये सब के भी बड़ा महत्व रहते। अब ये सब कहाँ से आते संगवारी हो? खेती किसानी कोई किसान कर ही तब ये फल मिल ही भाई हमन ला, है ना किसान भाई हो। तो हमार किसानी बूता के कार्यक्रम में तो गर्मी के मौसम में जोन हमन खरबूज खाथन संगवारी हो, तो एकर खेती के भी बड़ा महत्व है। और छत्तीसगढ़ में खरबूजा के खेती के कतेक महत्व है, कैसे खेती करे जा सकत है, तो खरबूजा के आधुनिक खेती के बारे में आज हमन चर्चा करबो। चर्चा ला बाद में शुरू करहूँ संगवारी हो। पहली आप मन बर कुछ खास संदेश हमन बनाए रहीथन, ओला पहली देख लेथन, तान खरबूजा खेती शुरू करबो संगवारी हो। भुट्टे के लिए जैसे आप पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत की संभावना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 35 से 40% की खेती मक्के के लिए ली जा सकती है। यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ की जो भूमि है ये उपजाऊ भूमि है, और ये मक्के के लिए जो कम भराव का क्षेत्र, पानी जल भराव जहाँ कम होता है, प्लस दोमट मिट्टी जो कि थोड़ी भुरभुरी है, उस जगह का उपयोग मक्के के लिए किया जाता है। तो हमारे गेहूँ और धान के बाद जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है उपज वाली फसल प्लस काश्त, जिसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो इसमें मक्का जो है ये तीसरी फसल है जो काफ़ी मात्रा में उपजाई जा सकती है और उत्पादन इसका काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम गेहूं और धान की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे खाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारा जो मक्का है ये हमारे चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कुक्कुट पालन में, तो कुक्कुट पालन में इसका 45% जो है कि आपके कुक्कुट पालन में उपयोग किया जाता है। चारे के लिए आपका 12% यूज़ किया जाता है, और खाने के लिए हम देखते हैं तो चाहे इसके जो कई प्रजातियां होती हैं, जैसे बेबी पॉपकॉर्न हुआ, स्वीट कॉर्न होता है, वो आता है। तो स्वीट कॉर्न होता है ज़्यादातर सब्जियों में यूज़ किया जाता है। तो संगी हो आप मन संदेश देखत रहे हो, बने लागिस ना। संदेश में भी कुछ न कुछ आप मन के खेती किसानी के बूता से संबंधित बात छुपे रही थे। आवा संगी हो, आप शुरू करन कृषि दर्शन कार्यक्रम में। विषय है आज के खरबूज के आधुनिक खेती कैसे करे जाए। विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री आशीष कुमार मन्नाडे जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विकास खंड आरंग के हमार बीच आ जाए है। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, यहाँ के जो वातावरण है, ओमा खरबूजा के खेती खेत में कैसे अच्छा हो सकत है। आवो एकर महत्व का है इहुल जानन। का कहत है मन्नाडे जी है। खरबूजा एक कद्दू वर्गीय फसल है। यह स्वाद में मिठास होने के साथ साथ शक्तिवर्धक भी है, इसलिए इसे ग्रीष्म का टॉनिक भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन्स, फाइबर और भी बहुत सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं, जैसे यदि किसी को यूरिन संबंधी कोई रोग है तो उसके निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका गठिया जैसे रोग होता है किडनी में, उसके लिए भी
खरबूजा जो है लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होने के कारण वह पूरी तरह से जो पथरी होती है उसको गला करके शरीर से बाहर कर देती है। खरबूजे की फसल जो है शुष्क और ग्रीष्म मौसम में की जाती है, और इसीलिए इसका जो खेती है वो जायद के मौसम में किया जाता है। इसमें बीजों के अंकुरण के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और पौधे की बढ़वार के लिए लगभग इसमें 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें यह पाले के प्रति बहुत सहिष्णु होता है, और यदि इसमें ओला पड़ता है या बहुत अधिक बारिश होती है तो इससे फसलों और उस उपज में बहुत कमी पाई जाती है। किसान भाइयों, खरबूजा ककड़ी वर्गीय कुल का सदस्य है। भारत में इसकी खेती लगभग सभी प्रांतों में की जाती है। समूचे भारत में खरबूजे का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। खरबूजे के पके फलों का उपयोग अकेले या दूसरे फलों के साथ मिलाकर फल सलाद के रूप में किया जाता है। इसके फलों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए तथा विटामिन सी पाए जाते हैं। बीज में 40 से 45% तेल पाया जाता है। 100 ग्राम बीजों के सेवन से 607 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। औषधि उपयोग की दृष्टि से खरबूजे का काफी महत्व है। किसान भाइयों, खरबूजे को गहरी मिट्टी में उगाया जाता है। अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाने पर यह अच्छे परिणाम देती है। किसान भाई फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि एक ही खेत में एक ही फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों, उपज में कमी और बीमारियों का हमला भी ज्यादा होता है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खारी मिट्टी और नमक की ज्यादा मात्रा वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। खरबूजे की खेती जो है अनेक प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन उचित निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। साथ ही मृदा का पीएच जो है इसमें 5.5 से 7 के मध्य जो है सबसे उत्तम माना गया है, और साथ ही इसमें जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जलमग्न होने से बहुत सारे कीट व्याधि और उसमें रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो किसान भाई जो है इसका विशेष ध्यान रखेंगे। खरबूजे की खेती के लिए हमें भुरभुरी ज़मीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले ग्रीष्म काल में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात कल्टीवेटर की सहायता से 2 से 3 बार उसमें जुताई करनी चाहिए, आड़ा और तिरछा, जिससे उसके पश्चात जो है उसमें समतल मिट्टी पाटा चला करके भूमि को समतल कर दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है भूमि समतल होती है और इसमें किसी प्रकार का जो है उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होना चाहिए, जिससे जल भराव की स्थिति होती है। गर्मियों के मौसम में हर सप्ताह सिंचाई करें। पकने के समय जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। खरबूजे के खेत में ज्यादा पानी ना डालें। सिंचाई करते समय फूलों और फलों पर पानी ना डालें। भारी मिट्टी में लगातार सिंचाई ना करें, इससे खरपतवारों की अत्यधिक वृद्धि होती है। अच्छे स्वाद के लिए कटाई से 3 से 4 दिन पहले सिंचाई बंद करें या कम कर दें। किसान भाइयों, खरबूजी की खेती जो है ग्रीष्मकालीन में की जाती है, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। गर्मी के दिनों में यदि हम खेती करते हैं तो उसमें 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। यदि नदी के किनारे करते हैं तो 1 या 2 दिन के अंतराल में जो है इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि इसमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फल यदि पक रहे हैं उस समय हमें अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जिससे क्या है खरबूजे की मिठास जो है वो कम होती जाती है। तो इस बारे में विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है। खरबूजे की खेती में विशेषतः 3 स्टेज होती है, जिसमें पानी का होना बहुत ही आवश्यक, सिंचाई का होना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें पहला है एक तने बनने की स्थिति में, दूसरा है फूल आने की स्थिति में, और तीसरा है जो है परिपक्वन स्थिति में। तो इस समय जो है किसान भाई विशेष ध्यान रखेंगे कि पानी की कमी ना हो। तो ये बात ला आप मन धरियो संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन विराम लेके तो मैं लेत हम विराम। आप मन देखो ये बढ़िया रकम ले खास बात। मेरे
साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, संदेश के बाद पुनः आप मन के स्वागत करत हूँ। आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में खरबूजा के आधुनिक खेती के बारे में आज चर्चा करत हन। आशीष कुमार मन्नाडे जी हमारे विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ से औ बात जानथन कि खरबूजा के खेती हा कतका दिन के पाके के लायक हो जाथे, कतका दिन में ओला कटाई करना है या तोड़ाई करना है तो कतका दिन बाद करबो, और थोड़ा बहुत ओला भंडारण करना है तो कैसे रखबो, सब वो बात ला बताही मन्नाडे जी। किसान भाइयों, खरबूजे की फसल जो है वह 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, जिसमें 75 से 80 दिन में फल जो है पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं और वह तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जब फल जो है लगभग औसतन वज़न जब 1 केजी का हो जाता है या फिर वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। और एक बार और सावधानी ये रखनी चाहिए कि जो है दूसरे जो फल है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। कटाई के उपरांत हमें भंडारण की विशेष आवश्यकता होती है। जैसे फल को कटाई के पश्चात उसे 2 से 3 दिन तक खुले छायादार स्थान में रखा जा सकता है। यदि हम इसे भंडार गृह में रखते हैं तो वहाँ पर आर्द्रता जो है लगभग 90% होनी चाहिए, जिससे फसल जो है 2 से 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान भाइयों, 10 से 15 टन पची हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ खेत में डालें। नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालें। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बिजाई से पहले डालें। नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा शुरुआती विकास के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर डालें और पत्तों को छूने से परहेज करें। जब फसल 10 से 15 दिनों की हो जाए तो फसल के अच्छे विकास और पैदावार के लिए 19-19-19 के अनुपात से सूक्ष्म तत्वों 2 से 3 किलोग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, खरबूजे की खेती या किसी भी फसल की खेती के लिए उर्वरक बहुत ही आवश्यक होती है। इसमें खरबूजे में 90 केजी नाइट्रोजन, 70 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा
और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, जिसे बुआई के समय दिया जाता है। उसके पश्चात शेष आधी मात्रा नाइट्रोजन की वह 2 स्टेज में दी जा सकती है। एक बुआई के 20 दिन के बाद, उसके बाद 45 दिन के बाद। यह जड़ों के पास देने से बहुत ही लाभकारी होता है। और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए बोरान, मोलिब्डेनम, कैल्शियम जो है फर्टिगेशन कर सकते हैं, जिससे कि उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, पौधे के विकास के शुरुआती समय के दौरान बेड को खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। सही तरह से खरपतवारों की रोकथाम ना हो तो फसल बोने से 15 से 20 दिनों में पैदावार 30% तक कम हो जाती है। इस दौरान गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार तेजी से फैलते हैं, इसलिए 2-3 गुड़ाई करना जरूरी होता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि यह जो है ग्रीष्मकालीन फसल है, तो और इसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण खरपतवार की समस्या भी इसमें बहुत ज़्यादा आती है। खरपतवार को रोकने के लिए सबसे पहले बुआई के 25 दिन बाद जो है निराई गुड़ाई करनी चाहिए। उसके पश्चात 45 दिन पे दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार हम 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके जो है खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। और जो अंतिम निराई गुड़ाई होती है उसमें मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जिससे कि पौधे की बढ़वार अधिक से अधिक हो सके। किसान भाइयों, खरबूजे के कटाई के बाद फलों का तापमान और गर्मी कम करने के लिए उन्हें ठंडा किया जाता है। फलों को उनके आकार के हिसाब से बांटा जाता है। खरबूजे को कटाई के बाद 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 95% नमी में रखा जाता है। इसके बाद जब यह पूरा पक जाता है तो इसे 5 से 14 दिनों के लिए 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान और 95% नमी में रखा जाता है। गर्मी शुरू होते ही खरबूजे की मांग बाजारों में बढ़ जाती है और इसकी बिक्री में भी काफी बढ़ोतरी होती है। ऐसे में किसान भाई खरबूजे की खेती करके लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं खरबूजे की लागत और मुनाफा के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें प्रति हेक्टेयर जो है 200 से 250 क्विंटल उपज की प्राप्ति होती है और इसमें प्रति एकड़ जो है लगभग 40 से 50 हज़ार तक लागत आती है, जिसमें हमें शुद्ध मुनाफा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मिल जाता है। यदि आप खरबूजे की खेती करना चाहते हैं तो हमारे उद्यान विभाग में भी एक संचालित योजना है, राज्य पोषित योजना के तहत नदी कछार योजना, जिसमें प्रति एकड़ खरबूजे की खेती करने पर उसमें 50% जो है सब्सिडी दी जाती है। और इस प्रकार जो है किसान भाई उद्यानिकी विभाग से संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो किसान के पास लगभग 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। उसके साथ ही किसान का आईडी की आवश्यकता होती है, जैसे आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है और B1 नक्शा है। ये सभी जो है आवश्यक दस्तावेज देकर जो है आप उद्यान विभाग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बैठे हूँ गांव मुंगेसर, आरंग विकास खंड के ये गांव हरे और ये बाजू में माता कौशल्या के मंदिर है, जिला आप सब जाना था चंदखुरी गांव का थे। वही तीर में ये गांव है। अब यह मुंगेसर में हमार बढ़िया किसान है, मयारू किसान कैलाश वर्मा जी है। ते है बढ़िया रकम ले गजब अगन खेती करत है और जैविक खाद तको बनात है। ओकर से चर्चा करत रहें तब बढ़िया पढ़े लिखे के बाद दादा के ज़माना से वो है खेती किसानी बूता कोती लमा है। लेकिन ये बढ़िया खरबूजा फसल लेवत है संगवारी हो, तो जान लेथन ओकरे अनुभव, ओकरे गोठ, ओकरे जुबानी खरबूजा के खेती के। मोला खरबूजा खेती करत 3-4 साल हो गए है। अब मोला आइडिया मिली से बाजू गांव में एक जन आउ करत रही से ओकर से खरबूजा के खेती खेत में करे के ही मिली से। और खरबूजा के खेती करे बर ड्रिप और मल्चिंग पेपर जरूरी है।
एकर से फल ह खराब नहीं हुआ है और पानी ड्रिप से अच्छा से चल जाते, पानी खाद वगैरह। हमन हाँ जमीन के तैयारी अच्छा 3 से 4 बार जोताई कर लेथन, गहरी जोताई, मांदा वांदा बना के मल्चिंग ड्रिप व्रिप लगा के सब ये करथन। और हमन हाँ पहली डायरेक्ट बीजा नहीं डालन, डायरेक्ट बीजा डालथन तो कीड़ा मन ह बीजा बीन के खा देथे। ओकर सेती हमन पहली नर्सरी देथन ट्रे में, ओकर बाद नर्सरी 20 दिन के होथे तब फिर ओला खेत में रोपाई करथन। एला हमन हाँ 1.25 फीट 1 फीट 1.5 फीट ऐसे देख देख के अपन यह बना लेथन कि अतका पौधा है, इतना पौधा लगना है, ऐसे टाइप से। वो हिसाब से हमन 1 फीट 1.25 फीट और लाइन से लाइन के दूरी 8 से 10 फीट में रखथन। एकर से नार वार ला भी फैले में अच्छा यही मिलते। पानी के प्रबंधन इला ड्रिप में पानी देथन हर दिन या एक दिन के आड़ में 1 आध 1.5 घंटा दे देथन। ओकर से ओकर पानी के प्रबंधन पूरा हो जाता। बाजार में बुआई से बोए के रोपाई करे के 70-75 दिन में यहाँ तोड़े के लायक आ जाते। तो तोड़े बार ये देखथन कि हमन हल्का पीला पड़िस तो वो फल ला हमन तोड़थन और सुबह सुबह ओला मार्केट में पहुंचा देथन। फायदा कहा जाए तो फिर अब ये हमन अभी 2 एकड़ में लगाए हन, लगभग 12 टन 14 टन के आसपास एकड़ पीछे निकल जाते। तो वो हिसाब से अपन प्रॉफिट मिल जाते 1.5 से 2 लाख रुपए का 1 एकड़ 1-2 एकड़ में। मैं किसान भाई मन ला एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप धान के खेती खासकर गर्मी में बंद करके सब्जी भाजी या फ्रूट है, तरबूज है, खरबूज है, एकर खेती कराओ। एकर से किसान मन के थोड़ा आर्थिक स्थिति भी सुधरही। संगवारी हो गोड़ बात करत रहिबे तो मन थक जाथे, शरीर थक जाथे, तो मनोरंजन करबे तो थोड़ा बढ़िया लागथे संगवारी हो, गीत संगीत सुनबे तब। तो आओ संगवारी हो देखथन बढ़िया रकम ले एकठन गीत। मोर दुर्गा दाई के मंदिर मां जगमग जोत जले, मोर महामाया के मंदिर मां जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर मां जगमग जोत जले, मोर महामाया के मंदिर मां जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर मां जगमग जोत जले, मोर महामाया के मंदिर मां जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर मां जगमग जोत जले, मोर महामाया के मंदिर मां जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर मां जगमग जोत जले, मोर महामाया के मंदिर मां जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर मां जगमग जोत जले, मोर महामाया के मंदिर मां जगमग जोत जले। तो संगवारी हो ये तो रहीस भाई गीत संगीत देखें, खरबूजा के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करें। संगवारी हो हमार कार्यक्रम जारी रही, दूरदर्शन के वो कार्यक्रम चलत रही, लेकिन कृषि दर्शन कार्यक्रम के अब सिराए के बेरा हुआ थे। और वही दरी एक नवा फसल के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर, चर्चा करे बर एक विशेषज्ञ संग फिर आबो संगवारी हो। तब तक आप मन के जीवन में उज्जवल भविष्य के कामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार।